इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। ये इंजेक्शन इसके बुखार को कम कर देगा, ठीक है? ठंड लग रही है। तुम जल्दी बेहतर हो जाओगे। इसको शायद ठंड लग रही है। बारीक चादर उड़ा दें जो ज्यादा गर्म ना हो। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक है। मैं बाद में आकर चेक कर लूंगा। अच्छा मेरे बच्चे, तुम आराम से सो जाओ, मैं अभी थोड़ा काम खत्म करके आता हूँ। डॉक्टर, इसको फौरन हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। इसे दूसरे मरीजों से अलग रखा जाएगा। एक्सरे और टेस्ट रिपोर्ट देखे बगैर कुछ कहना मुश्किल है। इसकी खांसी में कुछ ब्लड भी आया है, जिसकी वजह से इसकी सूरत हाल काफ़ी संगीन लगती है। इसका अस्पताल में दाखिल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या करना चाहिए? हमें तो बहुत दूर जाना है। मैं कैप्टन से बात करता हूँ कि वो जहाज़ किसी भी करीबी साहिल पर रोक दे। करीबी साहिल तो तालेन है, हम वहाँ पहुँच तो जाएंगे, मगर हमें नहीं पता कि हमारे कितने दिन और ज़ाया हो जाएंगे। अब क्या करें? इस सूरत हाल में इसे सफ़र में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, हम तालिन के अस्पताल में उसका चेकअप करवा के वापस ले आएंगे। इससे माकूल इलाज की ज़रूरत है। अच्छा होगा कि इसे दोबारा जहाज़ पर ना लाया जाए। मतलब उसकी हालत सीरियस है? हाँ बिल्कुल, मैं कैप्टन से मिल के आपको बताता हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें अस्पताल लेके जा रहा हूँ, तुम अच्छे हो जाओगे, घबराओ मत। डॉक्टर का कहना है कि तशवीश वाली बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। थैंक यू चमेली। शुक्रिया। कोई बात नहीं। नसरीन, प्लीज कातिया से जाकर कह दो कि मेरे विटामिन जरा ले आए। जरूर, अभी कहती। इसने सोना पहना हुआ है, देखा तुमने? गले में जो है वो कैप्टन रजा ने दिया है, जबकि दूसरे रिश्तेदारों की तरफ से है। अच्छा किया। आपने जो हार दिया था वो मैं पहन नहीं सकती हूँ भीतर, एक प्रॉब्लम हो गई थी। बहलूल ने उसे तोड़ दिया। इसने कैसे किया? मैं उसे उतारना चाह रहा था मगर टूट गया। वो काफी नाजुक था इसलिए टूट गया। ओहो, फिक्र की बात नहीं थी, छोटी सी बात थी। तुम मुझे दे देना, मैं जुड़वा दूंगी। आपको इतना अच्छा भी नहीं है। मैं उससे अच्छा खरीद दूंगा निहाल। हाँ, उसने ऐसा कहा, अच्छा बच्चा है। नए साल की रात के लिए किसी ने कोई प्लान बनाया है क्या? अभी तक तो मैंने नहीं बनाया। बहलूल, हम सब न्यूयॉर्क चलें, क्या ख्याल है? मैं चलूंगा। मैं भी। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सर्दी होगी बट न्यूयॉर्क इज न्यूयॉर्क। भीतर? हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं पैकर को भी दावत दे दूंगा, अभी तो वो सफर कर सकती है। क्यों? ठीक कहा। पूरा खानदान एक जगह होगा, जबरदस्त। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, पसंद आया। फैमिली का इकट्ठा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए और कुछ करीबी दोस्तों को भी शामिल कर लिया जाए। ओ प्लीज मिसेस आइनूर को दुमछल्ला मत बनाना। मिस हॉलिया, फरियाल, मिस्टर कमाल, गुलाय, अच्छा रहेगा। हाँ ऐसा हो सकता है। सैटन ऑजदर को भी इनवाइट कर लेते हैं, उन्होंने एसोसिएशन के लिए काफी हेल्प आउट किया था। बहुत अच्छा आइडिया है। ज्यादा लोग ज्यादा मौज मस्ती।
जब आप देर से सोती हैं तो आपको जगाना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी सुबह जल्दी उठना होता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. मदमुज़ेल भी Good हमारे साथ morning. चलेंगी। मदमुज़ेल, हम लोग क्रिसमस मनाने न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अदनान साहब, मैं कुछ बात कर सकती हूँ? जरूर, कुछ प्रॉब्लम है? आइए ऑफिस में चलते हैं। कुछ है जरूर। सिस्टर यहाँ आओ, जरूर प्राइवेट बात होगी, वापस आ जाओ। मैं भी आ जाऊं? क्या हुआ? आप तो जानते हैं ना कि मैं एक तवील अरसे से अपने वालिद को तलाश कर रही थी। क्या आखिर वो आपको मिल गए? कॉन्सुलेट से खबर मिली आपको? वो लियोन के एक अस्पताल में गुज़िश्ता रात फौत हो गए, मर गए वो। मदमुज़ेल, बहुत अफसोस हुआ। मैं आपके साथ हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूं। मुझे अफसोस है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन छोड़े थे कि वो पेरिस में ही दफन होना पसंद करेंगे। वो लोग रिश्तेदार तलाश कर रहे थे कि उन्हें वो नोट मिल गया जो मैंने कॉन्सुलेट में छोड़ रखा था। कल वो लोग उनका जनाजा पेरिस भेज देंगे और तदफीन अगले दिन होगी। अगर आप इजाज़त दें तो। यकीनन आप अभी जाएं, वक्त जाया ना करें। मुझे तो पहले इतनी देर हो गई। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ज़रूरी नहीं है। मैं डैडी, मैं भी जाऊंगी। जरूर। तुम इनको अकेला मत छोड़ो। थैंक यू। मैं जाकर पैकिंग करती हूँ। मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ। आप कब जाना चाहेंगी? काश कि मैं पहले जा सकती। हमें कब चलना चाहिए? आज रात ही निकलते हैं। ओके। हम एक फैमिली हैं। प्लीज मुझे वहां के अखराजात उठाने दें आप। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, मगर मैं ये खुद उठाना चाहती हूँ। प्लीज बताइएगा आपको और क्या कुछ चाहिए होगा। ऑफ कोर्स। मेरी ताज़ियत कबूल करें। क्या हुआ? उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वो तो पहले भी खोए हुए थे। आई एम सॉरी। ओए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उनको कैसे पता चला? मदमुज़ेल को कैसे ढूंढा उन्होंने? कॉन्सुलेट वालों ने फोन किया था। ज़रूर वहाँ के रजिस्टर में लिखा हुआ होगा कि उनकी बेटी उनको तलाश कर रही है और ये नोट उनके इंतकाल के बाद मिला। कितने सालों से वो उन्हें ढूंढ रही थी, वो मिले तो कैसे? मेरे खुदा। मैं भी वहाँ जा रही हूँ। तो फिर क्या तुम हमारे साथ न्यूयॉर्क नहीं चलोगी? मैं मदमुज़ेल के साथ रहूँगी, अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम भी साथ जाओ ना बहलूल। निहाल को अकेला मत छोड़ो। हाँ, अच्छा आइडिया है। जा सकता हूँ अंकल? ओके। इसकी ज़रूरत नहीं बहलूल। असल में काफी कुछ ऐसा है जिसको तुम नहीं संभाल सकोगी। बहलूल साथ होगा तो अच्छा है। उनको तो मेरी भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत जज्बाती हो रही हैं। ऐसी कोई बात मत करो। हो सकता है कि तुम्हारी मौजूदगी में खुद को बेसुकून महसूस करें। यही अच्छा है कि तुम ना चलो। मुझे मिसेस दिनीश से बात करने दो। हो नहीं सकता नहीं, है प्लीज। बहलूल को हमारे साथ आने की जरूरत नहीं। हम लोग वहां नहीं होंगे।
तो इसकी वजह से हमें इत्मीनान होता। जरूरत पे मैं कॉल कर लूंगी। ठीक है स्वीटी। मैं टिकट का बंदोबस्त करता हूँ। मैं तैयारी करती हूँ। क्या ये मेरे बाप का जनाजा है? बाबा, इस वक्त ये लफ्ज मेरे लिए बहुत ज्यादा बामानी है और साथ ही बिल्कुल बेमायनी भी है। मैं यहाँ बिल्कुल अजनबी हूँ। मेरी जिंदगी का वो सफा खो गया जिसे मैं अरसे से ढूंढ रही थी। अब मैं उसे कभी नहीं पा सकूंगी। रुके रुके रुके, इसे अकेले मत खींचे आप। ज्यादा हीरो मत बनो, छोड़ो इसे, तुम्हें चोट लग जाएगी। आपकी कमर में तकलीफ है। ओ मेरे खुदा, तुम जाओ तैयारी करो, तुम्हें देर हो जाएगी। मैंने जो कहा भूलना मत, मेरे कपड़ों को रोजाना हवा खिलाना। कुछ गड़बड़ हुई तो छोड़ूंगी नहीं। अब फिक्र ना करें मैडम। मिस्टर अदनान और बुलंद कहाँ हैं? ऊपर है वो लोग, बस आने ही वाले हैं। फिर तुमने मेरे लिए इस कदर जल्दी क्यों मचाई? आप इस कदर स्ट्रेस में क्यों हैं मम्मी, क्या बात है? पता नहीं, लंबी उड़ान मुझे परेशान कर देती है। मुझे लगता है कि शायद ये वजह है कि आपके चाहने वाले ने आपकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया, तो आप बहुत उदास हैं। फजूल बातें मत करो पीटर। मैं अपनी सनग्लासेस भूल आई हूँ। डैडी वो यहाँ पर है। तुम जा रहे हो? हाँ, मैं एडवांस में नए साल की विश कर देता हूँ। ये मत समझना तुम तोहफा देने से बच जाओगे, तुम्हें तोहफा देना पड़ेगा। तुम वापस आओगे तो तुम्हें तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा। बैलून ख्वाहिश थी कि तुम भी साथ चलते। हाँ, तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा। मैं आप लोगों के साथ नहीं आ रहा।
इस बार एक्चुअली न्यू ईयर मनाने का मूड ही नहीं मेरा। मगर तुम अकेले रह जाओगे यहाँ। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। आप लोग मजे से जाएं और खूब एंजॉय करें। मैंने कहा था ना ये काफी बदल गया है, मगर सच्ची बात यह है कि मुझे नया मैच्योर बैलून कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। कम ऑन, अब जाओ, भी लोग इंतजार करें। बाय, हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सफर अच्छा गुजरे। अगले साल मिलते हैं, ये मजाक मत करना मुझसे। मैं कहने ही वाला था। हम आ गए, अब हम जा सकते हैं। वेरी सॉरी तुम लोगों को इंतजार करवाया। ओह, मैं तो भूल ही गई। क्या मैं ला देता हूँ? नहीं नहीं, आप गाड़ी में बैठे, मैं आती हूँ। अभी हमें इंतजार करवाएगी। हम लोग चलते हैं। तुमने मुझे गुड बाय तक नहीं कहा। गुड बाय। सफर अच्छा गुजरे। हैप्पी न्यू ईयर। एक साल हो गया और इस एक साल में बहुत कुछ हो गया। मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में मोहब्बत पा ली है, मगर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मायूसी बन गई। ऐसा मत कहो। ये साल वाकई मेरे लिए बहुत सबक आमूज था। मैं जान गई कि एक बुज़दिल इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। तुमने महज अपने मुफाद के लिए मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। काश कि ये साल मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। मैं इसे दुख से याद रखूंगी और नफरत करती रहूंगी। बीतर आई नो तुम मुझे मिस करोगे, जब तुम मुझे अदनान के साथ सोचोगे तब भी, और जब तुम ये सोचोगे कि मैं उसके करीब हूं। ये तुम्हारे लिए नए साल का तोहफा है। अब तुम सारी जिंदगी मुझे एक फासले से देखोगे। हैप्पी न्यू ईयर। तुम कब जा रही हो नसरीन? आज ही। बहुत जोश में है। जाहिर है ये आसान नहीं है। वो अपने दूल्हा के अपने शहर जा रही है, चमेली भी उसके साथ जा रही है। मैं जाके भीतर को देखता हूँ। लो वो आ गई, चलो बैठो। खुद को फिक्रमंद ना करें सर, आराम से जाए और सुकून से वापस आए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हमें फिर से मिलाए मिसेस शाइस्ता। थैंक्स। निहाल और मैडमोजेल के मोबाइल से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। वो लोग तदफीन में होंगे। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ, पता नहीं कैसे हैं वो लोग। आप उनके साथ क्यों नहीं चली गई? सब लोग इधर उधर हो रहे हैं। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। कोई और तबसरा है? ओके, अब एक लफ्ज भी नहीं। नसरीन, कैप्टन रजा कहाँ है? अभी कॉल आई थी, रास्ते में है। डरे कहीं प्लेन मिस ना कर दें। घबराने की क्या बात है, अगर जहाज मिस हो गया तो बोट से चली जाना। उफ मेरे अल्लाह, मजाक कर रही हूँ। जाओ जाके थोड़ा मेकअप तो कर लो, इस तरह तुम कैसे जा सकती हो? क्या मैं बुरी लग रही हूँ? नहीं, मगर कुछ रंग चेहरे पर बिखेर लो। चलो। सुलेमान, पहलू से जाके पता करें कि नए साल की क्या प्लानिंग कर रखी है, इसके मुताबिक ही हम काम करें। मैं पूछता हूँ। न्यू ईयर नाइट पे तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं, सुलेमान साहब पे डिपेंड करता है। तो तुम इजाजत ले लो तो हम मिलके कुछ करें, ये अच्छा होगा। सब्र करो, बाद में बात करेंगे। मैं तो ठहरी ही हुई हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। माफी चाहता हूँ, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अंदर आइए। आपसे कुछ पूछना चाह रहा था कि न्यू ईयर नाइट पर आपका कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? नसरीन और चमेली तरफसन जा रही हैं और आपको पता है कि दूसरे भी इस रात के लिए छुट्टियां मांगेंगे। क्या मैं उनको छुट्टी दे दूं? दे दीजिए। अगर आप बाहर होते तो मसला नहीं था, मगर आप घर पर हैं तो क्या कोई मेहमान वगैरह? नहीं सुलेमान, मैं बिल्कुल अकेला हूँगा, किसी पार्टी वगैरह का इरादा नहीं है। हाँ। अगर आप और मिसेस शाइस्ता भी कहीं जाना चाहें तो चले जाएं। जी जी शुक्रिया, हम रात को घर पर ही रहेंगे। जैसे आपकी मर्जी है। लगता है कोई बात आपको परेशान कर रही है। हो सकता है निहाल वक्त से पहले आ जाएं। आप दोनों न्यू ईयर साथ साथ मनाएं, क्या पता। क्या पता, कौन जानता है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए। मिस्टर कॉटन बहुत ज़्यादा खामोश इंसान थे। वो यहाँ गुज़िश्ता साल आए थे, मगर ज़्यादा क़याम नहीं किया, लियोन चले गए। बस ये बता के मुझे नहीं पता, जैसा कि मैंने कहा वो बात नहीं करते थे। मुझे बाद में पता चला कि उनकी एक बेटी भी है। अंदर आइए। शुक्रिया। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये चाबियां रख लीजिए अपने पास। आपका बहुत शुक्रिया। काफी अरसे से इस्तेमाल में नहीं रहा।
वो पाइप पीते थे। वो पेंटिंग भी करते थे शायद। वो उनको फरोख्त करके गुजर बसर करते थे। उनके दोस्त ने बताया था ये। क्या ये ज्यादती नहीं है निहाल? हम घूमते हुए मेरे माजी में खड़े हैं। क्या ये ज्यादती नहीं है? मेरे पास इतने सवाल हैं पूछने के लिए। उनके जवाब कौन देगा अब मुझे? अपने आप को संभाले। काश का ये साल मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। मैं इसे दुख से याद रखूंगी और नफरत करती रहूंगी। तुम मुझे मिस करोगे, देख लेना, बहुत मिस करोगे। ढूंढोगे मुझे मगर मैं नहीं मिलूंगी। तड़पते रहोगे हमेशा। ऐसा मत कहो पीटर। कहो ना तुम मेरे हो, कहते क्यों नहीं? क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो मुझे। वादा करो मुझसे कि हमेशा मेरे ही रहोगे। भीतर देखो, रुक जाओ प्लीज। कह दो ना कि तुम मेरे ही रहोगे, मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगी। देखो रुक जाओ, छोड़ दो मुझे। इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू।